बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो मैं आपको चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई ज़बरदस्त मैदा बेसन बिस्किट की रेसिपी के साथ। ये रेसिपी मैं उम्र के बगैर बहुत ही आसान तरीके से घर में मौजूद चीज़ों से बनाना सिखाऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बनाते हैं रेसिपी। इंग्रेडिएंट्स: मैदे का आटा 1 बाउल, बेसन का आटा हाफ बाउल, चीनी हाफ बाउल, और घी या मक्खन भी ले सकते हैं हस्बे ज़रूरत, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। मैदा बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 बाउल मैदा लिया है। मैदे को आपने छान लेना है और कोशिश करनी है कि किसी बारीक छलनी की मदद से छाने, तो मैदे की जगह आप आटा भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हाफ बाउल बेसन शामिल करेंगे। अगर बेसन ना भी डालें तो कोई इशू नहीं, अलबत्ता इससे बिस्किट का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो अब मेरे पास चीनी का पाउडर है, तो याद रखें चीनी शामिल नहीं करनी, पाउडर शामिल करना है। अपने टेस्ट के हिसाब से मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वैसे नॉर्मल मीठा ठीक होता है। तो ये मेरे पास है बेकिंग पाउडर। तो व्यूअर्स, ये मैंने लिया है 1 टीस्पून, ये इसमें शामिल करेंगे। ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है। अगर आपके पास मेजरिंग कप ना हो तो आप घर में कोई भी कप हो तो इसकी मदद से आप ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और अब मेरे पास है घी, तो एक घी ही लेना है, ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, अलबत्ता मक्खन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको मैं शामिल करूँगा थोड़ा थोड़ा करके। तो व्यूअर्स, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसके बाद आपने क्या करना है कि इस आटे को अच्छी तरह मिक्स करना है कि पेड़े की शक्ल बन जाए। व्यूअर्स, याद रखें बिस्किट की रेसिपी बनाते हुए पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। तो ये देखें, ये कंडीशन आ गई। अब इसको आपने तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए डाल के रख देना है। तो अब इसको 10 मिनट हो चुके हैं, तो इसको मैं बेलन की मदद से आप इसको बेलेंगे। तो ये देखें एक रोटी की शक्ल बनती जा रही है। तो दोनों साइडों से बेलें ताकि इसके अंदर कोई बल वगैरह ना रह जाए। मैंने इसकी मोटाई सिर्फ इतनी ही लेनी है, आप मोटाई ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो इसके बाद मेरे पास एक फिल्टर का ढक्कन है, इसकी मदद से मैं इसकी कटिंग करूँगा। तो ये देखें गोल शेप में कटिंग होगी। इसके अलावा आप चकोर की शक्ल में भी कटिंग कर सकते हैं, या अगर आपके पास जो बेकिंग कटर होता है उसकी मदद से भी आप बिस्किट काट सकते हैं। तो ट्रे में पहले ऑयल लगाएं, इसके बाद बिस्किट रखें। तो इसको डिज़ाइनिंग दे सकते हैं आप छुरी की बैग की मदद से। तो ये देखें माशाल्लाह काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। और इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाए डिज़ाइनिंग देना, तो इसके बाद आप लेंगे एक अंडा लेंगे, उसको अच्छी तरह मैश कर लेंगे। तो मैश करने के बाद किसी ब्रश की मदद से इन बिस्किट्स के ऊपर लगाएं। तो इस अंडे से एक तो इसका ज़ायका बहुत लजीज और मज़ेदार हो जाएगा, और उसके अलावा ऊपर से जो शाइनिंग आती है वो भी आपको बहुत मिलेगी। तो ये बादाम है। इसके अलावा अगर आप कोई और ड्राई फ्रूट, मगज़, पिस्ता या चारों मगज़ वगैरह कोई भी लगाना चाहते हैं तो वो आप लगा सकते हैं। और ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आपने देखा है कि इसमें बेसन भी शामिल है, जो हमारी आंखों और दिमाग के लिए बहुत ही मुफीद है। आप घर में ज़रूर ट्राई करें और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि हमारे मुस्तकिल मेंबर बन सकें। तो व्यूअर्स, ये देखें मैंने एक पतीला पहले ही तकरीबन 10 मिनट पहले आग के ऊपर रख दिया ताकि इसके अंदर हीट पैदा हो जाए, और एक स्टैंड भी रखा है ताकि ये बिस्किट वाला ट्रे है इसके ऊपर रख सकें। तो ये देखें अब बेक होने के लिए बिस्किट हमारे मुकम्मल रेडी हैं, और मैंने पतीले के अंदर रख दिए, ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया है। तो अब आपने इसको तकरीबन 20 मिनट से लेकर आधे घंटे तक स्लो फ्लेम पे पकाना है। तो 20 मिनट पहले मैंने इसको देखा था लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुए थे। अब इसको पूरे 30 मिनट हो गए हैं। ये देखिए हमारे बिस्किट बिल्कुल रेडी हैं माशाल्लाह। बहुत ही खस्ता और बहुत अच्छी खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। यहाँ पे मैंने एक जाली ली है। अब मैं इनको ऐसा ऐसा उतार के जाली के ऊपर रखूँगा तब ही ये खस्ता होंगे। तो जैसे ही इनको हवा लगेगी ये अच्छी तरह सेट हो जाएंगे। अब इनको थोड़ी देर के लिए पड़ा रहने दें।
ये देखिए माशाल्लाह कितनी लुक आ रही है, मुंह में जाते ही घुल जाने वाले बगैर ओवन के। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ, बहुत ही नरम खस्ता और मज़ेदार मैदा बेसन के बिस्किट। उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की ये रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।